दोस्तों अगर आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, लेकिन अगर मान लीजिए आपका जो बिजली कनेक्शन है, अगर आपका इस बिजली कनेक्शन का बिल आपके पास नहीं आ रहा है, यानी कि आपको मालूम ही नहीं चल रहा कि कितने का बिल जो है इस महीने में आया और अगले महीने में कितने का बिल था, ये सब चीज़ें दोस्तों अगर मान लीजिए आपको बिल प्राप्त नहीं हो पा रहा, या फिर मीटर चेक करने वाला भी जो व्यक्ति आता है वो भी नहीं बता पाते कि आपका क्या बिल है इस महीने का या फिर पिछले महीने का, तो दोस्तों ये आपके साथ ना बहुत बड़ी समस्याएं आ रही है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, बिजली कनेक्शन तो ले रखे हैं लेकिन आपका जो बिजली कनेक्शन है उसका इनवॉइस यानी कि बिल आपके पास नहीं आ पा रहा, यानी कि बिल जनरेट नहीं हो पा रहा, तो जिसके लिए ना आपको बस एक काम करनी है, जो कि जैसे ही आप करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर आपका जो है इनवॉइस यानी कि बिल भी आना शुरू हो जाएगा। क्या है सही तरीका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि दोस्तों हम कंप्यूटर में बता रहे हैं, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल क्रोम ओपन करके वहाँ से भी आप कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि सर्च बार में यानी कि गूगल में आपको टाइप करना है NVPDCL, और सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का लिंक आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पे जो 2 नंबर पे आप देख पा रहे हैं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ इस प्रकार से जो है वेबसाइट ओपन होना है। यहाँ पे दोस्तों आने के बाद सबसे पहला जो आपको काम करना है, यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑनलाइन कंप्लेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, क्योंकि दोस्तों मेरे गांव में भी एक व्यक्ति के साथ ऐसा इंटरफेस आ रहा था, तो यहाँ से हमने कंप्लेन किया तो उनका जो है 2 से 3 दिन के बाद जो है इनका इनवॉइस आना यानी कि बिल आना शुरू हो गया। तो आपको भी ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे अपनाना है ताकि आपका भी इनवॉइस आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन पे आपको नॉर्मली क्लिक करना है। क्लिक करते हैं दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपके सामने ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन डेट ऑटोमेटिक ले लिया है जो आज का डेट है, और साथ ही यहाँ पे अब आपसे CA नंबर यानी कि कंज्यूमर अकाउंट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर अकाउंट नंबर डाल करके गेट डिटेल्स पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक डाटा आ जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डाटा नहीं आता तो हो सकता है आपका जो कंज्यूमर नंबर है ये रूरल से बिलोंग करता होगा, तो यहाँ पे वो कंज्यूमर नंबर आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आप वो कंज्यूमर नंबर नहीं डाल करके और कंज्यूमर नंबर यहाँ पे मैनुअली आपको डाल देना है, जो भी आपका कंज्यूमर अकाउंट नंबर है। इसके अलावा यहाँ पे कंप्लेंट का जो नाम है यानी कि जो कंप्लेन करना चाहते हैं वो कौन से व्यक्ति हैं यानी कि किनके नाम से कनेक्शन है उनका नाम यहाँ पे लिखना है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर। ठीक ये जो बॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिख देना है जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जिनके नाम से मीटर है। साथ ही डिवीज़न की बात करें तो किस डिवीज़न में आपका कनेक्शन है तो वो डिवीज़न यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि डिवीज़न में बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करनी। यहाँ पे जो भी जिस भी डिवीज़न से आप बिलोंग करते हैं उस डिवीज़न को यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो जैसा कि यहाँ से हमने डिवीज़न को सिलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद सब डिवीज़न आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन से सब डिवीज़न के अंदर आता है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपना सब डिवीज़न भी सिलेक्ट करेंगे, साथ ही कौन से सेक्शन में आते हैं उस सेक्शन को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा जो भी आपका एड्रेस है वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक का पूरा एड्रेस यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही यहाँ पे एड्रेस 2 में अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिखिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। एड्रेस 3 को भी आप खाली छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कंप्लेंट कैटेगरी यानी कि किस प्रकार का आपका कंप्लेन है वो कैटेगरी यहाँ से आपको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे कि सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला ऑप्शन है बिलिंग रिलेटेड, दूसरा है मीटर रिलेटेड, तीसरा है मिसलेनियस और चौथा है सप्लाई रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिलिंग रिलेटेड जो है इशू आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप नॉर्मली बिलिंग रिलेटेड पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराने के बाद दोस्तों कंप्लेंट का सब कैटेगरी आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब बिलिंग रिलेटेड में किस प्रकार का इशू है तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बिल नॉट रिसीव्ड, इसके बाद है दूसरा फाइनल बिल रिलेटेड, फर्स्ट बिल नॉट जनरेटेड, हाई कंजप्शन यानी कि हाई कंजप्शन हो रहा है, बिजली ज़्यादा जो है खपत हो रहा है आपके घरों में, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे। इनकरेक्ट मीटर इन्फॉर्मेशन ऑन बिल यानी कि जब मीटर में बिल निकलता है तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आता है, यानी कि किसी और व्यक्ति के नाम से बिल आ रहा है तो इनकरेक्ट मीटर इन्फो पे क्लिक करेंगे। इनकरेक्ट नेम या एड्रेस यानी कि नाम गलत है एड्रेस गलत है मीटर में, तो नॉर्मली आप इस पर क्लिक करेंगे। इनकरेक्ट टैरिफ या लोड फेज, अगर मान लीजिए जो आपके घर में लोड है अगर वो कम है लेकिन आपके बिल में ज़्यादा आ रहा है लोड तो नॉर्मली आप इसको सेलेक्ट करेंगे। साथ ही फेज को चेंज करना है तो चेंज करने के लिए भी आप फेज को यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं कंप्लेंट दर्ज करके। साथ ही पेमेंट क्रेडिट नॉट, यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए पेमेंट रिलेटेड कोई समस्या है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। रॉन्ग चार्ज रिलेटेड यानी कि अगर मान लीजिए आपसे गलत चार्ज किया जा रहा है, यानी कि मान लीजिए 200 का बिल है लेकिन 210 रुपया 220 रुपया आपसे चार्ज लिया जा रहा है
तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और साथ में रॉन्ग रीडिंग, अगर मान लीजिए मीटर में रीडिंग जो है वो रॉन्ग आ रहा है, गलत आ रहा है, तो नॉर्मली आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो चूँकि दोस्तों हमें जो है ना बिल नहीं रिसीव हुआ है तो बिल नॉट रिसीव पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट बिल नॉट जनरेटेड और एक है बिल नॉट रिसीव्ड। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम मीटर लगाए हैं और बिल नहीं आ रहा, फिर तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट बिल नॉट जनरेटेड वाला। या फिर अगर मान लीजिए बहुत पुराना आपका जो है बिजली कनेक्शन है और आपको जो है बिल रिसीव नहीं हो रहा, तो नॉर्मली आप बिल नॉट रिसीव पे क्लिक करेंगे। तो चूँकि दोस्तों हमने फर्स्ट टाइम मीटर लिया है तो नॉर्मली हम फर्स्ट बिल नॉट जनरेटेड पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे कंप्लेंट डिटेल्स में यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जो भी मीटर आपके घरों में लगाया गया है उस मीटर का क्या करना है, यहाँ पे आपको मीटर नंबर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आप लिखेंगे मीटर नंबर और इस प्रकार से मीटर नंबर लिख करके जो भी मीटर का नंबर है वो नंबर यहाँ से आप नॉर्मली दर्ज करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है जिक्र कर देना है कि किस कारण से आप जो है ये कंप्लेन कर रहे हैं। तो एंटर लगा करके यहाँ पे लिख देना है आपको कि मीटर लग चुका है लेकिन अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ है, मीटर लग चुका है लेकिन बिल जनरेट नहीं हो पा रहा। अब इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोड आपको डालना है। जो कैप्चा कोड यहाँ पे नीचे में आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे डालिए और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करा दीजिए। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कराते ही आपको यहाँ पे जो है SR नंबर यानी कि कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा। और कंप्लेंट नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं कंप्लेंट SR स्टेटस, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना कंप्लेंट नंबर दर्ज करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लेंट या फिर SR नंबर यहाँ पे दर्ज करिए और ये जो कैप्चा कोड आप देख पा रहे हैं ये कैप्चा कोड यहाँ पे आपको डालना है। और सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक कराएंगे तो यहाँ पे आपको आपके कंप्लेन का यहाँ पे स्टेटस पता चल जाएगा कि कहाँ तक पहुँचा है। और सही दोस्तों यहाँ पे कंप्लेन करने से ना आपका इंस्टेंटली सॉल्यूशन भी मिल जाता है और जल्द से जल्द आपका काम भी बन जाता है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि कंप्लेन को दर्ज करें और कंप्लेन दर्ज करने के बाद एक काम और आपको साथ में करना है कि 1912 जो हेल्पलाइन नंबर देख पा रहे हैं इस पे भी आपको एक बार कॉल कर देना है। वहाँ पे आपको मीटर नंबर पूछा जाएगा तो मीटर का नंबर आप नोट करके रखें और वहाँ पे बताएं उनको कि ये मीटर नंबर है और मेरा नाम ये हुआ, इनवॉइस जनरेट नहीं हो रहा, बिल जनरेट नहीं हो रहा, जो कि ज़्यादा बिल होने के कारण हम पे भी नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए जो है आप जल्द से जल्द हमारा जो भी मीटर का बिल आ रहा वो जनरेट किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपको बताना है और आपका सॉल्यूशन जल्द से जल्द किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आपको किसी प्रकार का क्वेरी है तो कमेंट ज़रूर करें।